हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल इतिहास के बारे में। आपने उत्तर प्रदेश का स्पेशल इतिहास ज़रूर ही पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आपको इसके एमक्यूज़ और पीवाईक्यू स्पेशलिस्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपको ना मिले हों। तो इस पर हम उन सभी क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल इतिहास में जैसे मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये उत्तर प्रदेश से किस प्रकार से संबंधित थे, इसके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इसी को क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इससे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस पाषाणकालीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको बता दें कि धान की खेती के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले थे। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी तो कहाँ पर निर्मित हुई थी? वो मथुरा कला शैली में, वो मथुरा कला शैली में निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बीच सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी, इसका साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश का ये कौन सा स्थान है? तो सहारनपुर था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का साक्ष्य मिला है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ आपको बता दें कि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था, तो ये कहाँ पर था? शाटक वस्त्र निर्माण का सबसे प्रमुख केंद्र तो ये हो जाता है वाराणसी में। और बनारसी की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये शाटक वस्त्र जो है ये निर्माण का प्रमुख केंद्र वाराणसी था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन जो है थानेसर का शासन था, थानेसर का शासक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है मक्खली गोसाल थे, इनकी जन्मभूमि क्या थी? तो इनकी जन्मभूमि थी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है, आप याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा हो जाते हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ सभी से जो है नवपाषाणकालीन साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको बता दें कि सिंह के आभूषण जो हैं वो महदहा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांसखेड़ा अभिलेख जो है इनमें से किस शासक से संबंधित था? तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्षवर्धन से संबंधित था, हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित था। बांसखेड़ा अभिलेख की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहेल खंड का संस्थापक कौन था? तो रोहेल खंड का संस्थापक अली मोहम्मद खान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या अभिलेख जो है किसने प्रचलित करवाया था? तो अयोध्या अभिलेख धनदेव ने प्रचलित करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो ये स्थित था बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। तो पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? तो वाराणसी में है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अब आप हमें बताएंगे जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आलमगीरपुर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ ज़िला है यहाँ पर आलमगीरपुर स्थित है। मेरठ के आलमगीरपुर में जो चीज़ें हुई वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो आलमगीरपुर जो है ये नाम हो जाता है प्राचीन काल का, ठीक, लेकिन मेरठ जो है वो आधुनिक काल का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास कहाँ पर विकास हुआ था? तो किस कला में हुआ था इनका विकास? तो ये हुआ था मथुरा कला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन देख लेना, मथुरा कला वहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर या किसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और
अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी। तो आपको बता दें कि बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था और उसकी नींव रखी थी सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है, सारनाथ में। ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम जो कि मॉडर्न नाम है उसकी बात करें अगर हम, तो वो हो जाता है सारनाथ। और सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो कुशीनगर जो है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है ये प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है देवगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है, देवगढ़ से ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया है? तो भीतरी अभिलेख की बात करें अगर, तो ये लिखवाया है गाजीपुर में लिखवाया है भीतरी अभिलेख लिखवाया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है, तो कहाँ प्राप्त हुआ है, कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। और इसका गाजीपुर और इसका देवगढ़ और इसका मल्लगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कन्नौज में जो गढ़वाल वंश का संस्थापक या स्थापना जो है का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रदेव को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो अशोक ने की थी अयोध्या और हरिद्वार की यात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम जब कहें कि तो इसका अयाजसा इसका नाम था, अयाजसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा जो है वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती जो हो जाती है ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? तो हर्षवर्धन के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था, एक प्रयागराज में किया गया था और दूसरा किया गया था कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज में उसकी राजधानी थी। तो प्रयागराज और कन्नौज दो जगह पर उसकी कराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इससे संबंधित कौन से ऐसे जो सेंटर्स हैं या केंद्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये हो जाते हैं आलमगीरपुर और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। जो कि आलमगीरपुर है इसको अभी मेरठ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद जो था इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? तो कुषाण वंश के शासक थे इनकी दूसरी राजधानी जो है मथुरा में थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज क्या कहलाता था? तो हर्षवर्धन जब उसका राजा था तो उस समय जो है कन्नौज कहलाता था नगर महोदय श्री। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी आया था और कन्नौज पर इसने आक्रमण किया था 1018 या 19 में, 1018 से 19 की बात है तब इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी हूण नेता तोरमाड़ ने इसको क्षति पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से एक कथन सही नहीं है। उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, तो ये भी सही है। अगला है कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। ये भी सही है। इनमें से सही नहीं है ऐसा ढूंढना है। तो राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाणकालीन साक्ष्य मिला है। राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी सही है। सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था, ये गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख जो है वो प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है हमको कुलसी से, ये कुलसी से जो है प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अथर्ववेद से प्राप्त होता है, अथर्ववेद में काशी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, वह निम्न स्थल से संबंध रही थी, कौन से स्थल से संबंधित थी? वो श्रवस्ती से संबंधित थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, और मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपदों के बारे में हम एक क्लास जरूर बनाएंगे, जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार के लिए 200 वर्षों तक चले द्विपक्षीय संघर्ष पर निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो जो 200 वर्ष तक इसका कन्नौज के अधिकार के लिए 200 वर्ष तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, इसमें जो है चंदेल शासक जो है शामिल नहीं थे, बाकी के प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के तीनों ने संघर्ष किया था तीनों ओर से, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद जो था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, अभी हमने बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण युग के सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो मिले हैं सरायनाहर राय से मिले हैं, और ये क्षेत्र है जहाँ से मध्य पाषाण युग के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का श्रेय क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये गंगा के मैदान में स्थित था, और वह प्रचलित था मध्य देश के नाम से। उसके बाद में संयुक्त प्रांत अभी भी इसका नाम रखा गया आधुनिक काल में। अगला क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करने के लिए इनको पढ़ेंगे। चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इनको बात करें अगर हम, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी सुप्तिमती। और अगर इसकी बात करें हम तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, और मल्ल की थी कुशीनगर, और सूरसेन की था मथुरा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है 2-4-2-4-3-1, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? तो पांचाल जो महाजनपद था इसके उत्तरी क्षेत्र की राजधानी जो है अहिच्छत्र थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी। किसने की थी? तो दिवोदास ने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गाढ़वाल वंश के शासक जो है बहुत सारे हुए, लेकिन अंतिम शासक जो है इसका अंतिम शासक जो था जयचंद था अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ था? तो जैन और बौद्ध धर्म जो हुआ था इसका उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एक है, और वो कौन सा है? तो क्या देवी पाटन है? नहीं है, ये कौशाम्बी जो है ये हो जाता है। देवी पाटन का तो एक मेला लगता है, उत्तर प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध मेला भी है देवी पाटन का मेला। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या था? तो इसके लिए सही क्रमों की बात करें अगर हम, तो ये हो जाता है कुशीनगर सबसे पहले हो जाता है, कुशीनगर एक हो जाता है, उसके बाद ये लुम्बिनी हो जाता है, उसके बाद में हो जाता है सारनाथ, और उसके बाद में हो जाता है श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब 1 2 3 4 वाला हो जाता है। कुशीनगर के बाद में लुम्बिनी तीर्थ स्थान को गया, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों के पतन के उपरांत महोबा में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो वो स्थापित हुई थी चंदेल शासकों की सत्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। और अगर आपने इसको अच्छे से इसके आंसर्स नहीं देखे होंगे तो ये इसका सॉल्यूशंस हैं, और आप इसको देख लेना सॉल्यूशंस को। अब हम जानते हैं कि मध्यकाल में यानी मध्यकाल से उत्तर प्रदेश से क्या संबंध था, या मध्यकाल से उत्तर प्रदेश से केंद्र से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर युग में
उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है रेशम मार्ग से संबंधित था, तो जो कि एशिया से जुड़ा हुआ था। तो मौर्योत्तर युग में जो उत्तर प्रदेश का एक नगर था जो कि रेशम मार्ग से संबंधित था, और वो था मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराज हिंद जो है इसको कहा जाता है जौनपुर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें कि इसका जो है जामा मस्जिद संभल में है, इसको बाबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। लेकिन अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर अपना मकबरा बनवाएगा? मकबरा होती है कब्र, तो अकबर अपनी कब्र खुद बनवाएगा? नहीं बनवाएगा, इसका बेटा बनवाएगा। ठीक है, तो अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनवाया था, और ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वाला सही हो जाता है इसका। यही सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो इसने किया था कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज और प्रयागराज में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने कब जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी? तो शर्की साम्राज्य की स्थापना की थी 1394 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी और या सिकंदर लोदी? तो इनमें से इसका सही जवाब हो जाता है फिरोज शाह लेकर आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा की बात करें तो ये स्थित है अयोध्या में। अयोध्या, जिसको फैजाबाद नाम था, इसको अब अयोध्या कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित की थी राजधानी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। और सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सरकी साम्राज्य की स्थापना जो है जौनपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ में स्थापित की थी? तो वो थे आसुफुद्दौला। आसुफुद्दौला थे, इन्होंने अवध की राजधानी जो है फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा दोबारा से स्थानांतरित की, और वो था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर कब्जा कब किया था, या मेरठ पर आक्रमण कब किया था? तो इसने आक्रमण किया था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया था? तो अवध नवाब ने मीर कासिम और मुग़ल सम्राट का साथ दिया था, और वो थे शुजाउद्दौला, सादत खान या वाजिद अली शान। तो इसका सही जवाब हो जाता है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला थे और मीर कासिम और मुग़ल सम्राट जो थे, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। तो एक तरफ 3 लोगों की सेनाएं थी, एक तरफ अकेले अंग्रेज़ों की सेनाएं थी। ठीक है जी। शुजाउद्दौला उस समय बंगाल के नवाब, अवध के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था? तो महोबा को अपनी राजधानी बनाया था चंदेल शासकों ने, चंदेलों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगरा राजधानी बनाई गई थी तो किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा क्या बनाई गई थी? तो हाँ, सिकंदर लोदी के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना का श्रेय जो है वो जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित कीजिए। तो इसके प्रमुख निर्माण कुछ हैं और उसका निर्माता जो है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए का ये हो जाता है, ए का दो वाला हो जाता है। ठीक है, ए के 2 में ये सी और डी कट जाते हैं, सी और डी इसका कट जाएंगे, सी और डी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में ए और बी बचता है। तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और आगरा शहर जो है इसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। अटाला मस्जिद जो है इसको इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था, और लाल दरवाज़ा जो है हुसैन शाह शर्की ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजा अकबर के दरबारी बीरबल का, राजा जो है अकबर थे, इनके दरबारी थे बीरबल, इनका संबंध किस स्थल से था? तो किस स्थल से इनका संबंध था? अगर मैं आपको बताऊं कि इनका संबंध था वाराणसी से था क्या? वाराणसी से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंधित था? अब्दुल कादिर बदायूनी ये कहाँ से संबंधित था? ये बदायूं से संबंधित था, इसीलिए इसको बदायूनी कहा जाता था, बदायूनी। सूरजमल जाट की राजधानी, सूरजमल जाट की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को कुशासन के आरोप लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसको जो है 1856 ईस्वी में इसको मिला लिया गया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल थे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो टोडरमल जो थे ये संबंधित थे सीतापुर से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है, सीतापुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यवंश की स्थापना, सूर्यवंश की जो है स्थापना क्या सूर्यवंश की स्थापना जो है शेर शाह सूरी ने की थी, सूर्यवंश की स्थापना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। और शेर शाह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने एक शेर को मार डाला था। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा जो है ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना कब की गई थी? तो 1504 में आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सहेत महत की पहचान किस स्थान के रूप में हुई है? सहेत महत का स्थान जो है इसकी पहचान जो है श्रावस्ती के रूप में हुई है, आधुनिक नाम इसका श्रावस्ती हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो वो एक मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, और वो मुगल बादशाह था अकबर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है इसका श्रावस्ती। अगला है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार इसको कहा जाता है, इसी की तरह एक नक्शा है जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था। तो अकबर द्वारा वो बनाया गया था, पंचमहल था। ठीक है जी, पंचमहल था वो। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य के प्रसिद्ध निर्माण बुलंद दरवाजा को किस स्थान पर बनाया गया है? तो बुलंद दरवाजा को कहाँ पर बनाया गया है? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है बुलंद दरवाजा को। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कलिंजर में हुई थी। कलिंजर अभियान के दौरान इसकी हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी कलिंजर अभियान के दौरान कलिंजर में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलखंड में किसके नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था छत्रसाल के नेतृत्व में, छत्रसाल जी ने विद्रोह किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो है वो वाजिद अली शाह के नाम से जाना जाता है इसको, वाजिद अली शाह के नाम से इसको जाना जाता है। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये इसका सही जवाब हो जाता है अयोध्या, जो कि फैजाबाद औरंगजेब से संबंधित नहीं है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, सही है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने, और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अयोध्या की स्थापना औरंगजेब ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन मुगल स्थापत्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही नहीं है, बाकी के सारे सही हैं। 38 का बी वाला सही नहीं। औरंगजेब ने आगरा में एतमुद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था, ये सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हो जाते हैं। ये भी सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। अब आ जाते हैं आधुनिक काल में, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से स्पेशली बिलोंग करता है हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कहाँ से किया था इन्होंने अपना विद्रोह का नेतृत्व? इन्होंने जो है लखनऊ में इस विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह जो है इसका नेतृत्व लखनऊ से इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कानपुर में जो है ये हडसन था क्या? हाँ हडसन, ऑप्शन नंबर बी वाला कैंपबेल था।
कैंपबेल था। हडसन जो है, हडसन ने गिरफ्तार किया था लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्राथमिक विस्फोट हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 की बात है, मेरठ में एक सैन्य टुकड़ी ने इसका विद्रोह किया था सबसे पहले। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो इसके विद्रोह से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो था वो अवध और बुंदेलखंड था, क्योंकि अवध क्षेत्र में बहुत सारे राज्य थे जो छीन लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। देवबंद जो आंदोलन हुआ था इसके प्रणेता बख्त खान थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। इसके प्रणेता थे इसके प्रणेता सॉरी ये गलत हो जाता है। इसके प्रणेता थे मोहम्मद कासिम नतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा जो थी इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाता है। इसका भी डी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की हेड बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बी वाला इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी या कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में प्रयागराज विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1916 में अधिवेशन ये हुआ था। इसमें कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपस में हाथ मिलाया था और कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल आपस में मिल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था, तो काशी विद्यापीठ जो है ये 1921 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था एक प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था प्रयागराज का। यहाँ पर जॉर्ज यूले जो पहले अध्यक्ष बने थे जो कि विदेशी व्यक्ति थे और पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो अखिल भारतीय खिलाफत बैठक जो हुई थी इसकी बैठक जो हुई थी तो प्रयागराज में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है, तो गोरखपुर का एक क्षेत्र है। चौरी चौरा, जहाँ पर ये चौरी चौरा कांड हुआ था। ये 1925 की बात है, 1922 की बात है। 1922 की बात है, ध्यान से इसको एक बार पढ़ भी लेना चौरी चौरा कांड के बारे में। मैं इसको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा चौरी चौरा कांड के बारे में। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो वहाबी आंदोलन जो हुआ था इसके आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे रायबरेली के सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है में 1857 की ईस्वी के संग्राम के नेता कौन थे, तो इस समय जो 1857 ईस्वी का संग्राम हुआ था उसमें प्रयागराज से जो है वो नेता थे मौलवी लियाकत अली यहाँ से संग्राम को वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के नाम से में विद्रोह का दमन किसने किया था, तो दमन किया था प्रयागराज में कर्नल नील ने किया था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था, तो सबसे पहले मेरठ में ये स्टार्ट हुआ था 10 मई को। और इसकी अगर बात करें कि हम सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कौन सा था, सबसे बड़ा इसका केंद्र कौन सा था, तो वो था मेरठ में ही सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था और मेरठ ही इसका सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होकर सबसे ज़्यादा लोगों तक यहीं से पहुंचा था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर
डी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? तो करबंदी आंदोलन जो है ये चलाया था प्रयागराज से चलाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चर्चित नाना साहेब का दत्तक पुत्र जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो नाना साहेब जो थे इनका एक दत्तक पुत्र था जिसके आधार पर इनका राज्य छीन लिया गया था, तो वो दत्तक पुत्र था बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी ये कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। और चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है। पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना ने जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? तो इनके पति थे राजा गंगाधर राव इनके पति थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो वो थी एक रियासत थी कानपुर की, उसको इसके अधीन नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो अवध को किस वर्ष मिलाया गया था? तो अवध को मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में 1857 के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्न में से किसकी सहायता से दबाया जा सका? तो 1857 में जो अवध में हुआ था ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह, उसको किसकी सहायता से दमन कराया जा सका था? तो वो थे गोरखाओं द्वारा इसको दबाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रयागराज में कितने अधिवेशन हुए थे? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कलकत्ता में ही हुए थे अधिवेशन इसके, और इसके बाद में 3 अधिवेशन हुए थे इलाहाबाद में, 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये कांग्रेस के अधिवेशंस हैं, तो ये हो जाते हैं 1888 में सबसे पहले प्रयागराज में हुआ, 1888 में सबसे पहले प्रयागराज में हुआ। उसके बाद में 1899 में लखनऊ में हुआ। उसके बाद में 1905 में मेरठ में हुआ और 1946 में वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो 1857 के पहले स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला और स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, 1899 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये 1899 में कहाँ पर हुआ था? 1899 में क्या लखनऊ में हुआ था? क्या लखनऊ में ये हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब किया गया था? तो ये 1916 में कराया गया था, जबकि इसमें कांग्रेस का ये 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ में कराया गया था जो कि, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोनों ने आपस में हाथ मिलाया था, और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों जो 1906 के बनारस अधिवेशन में जुदा हो गए थे, मीन्स अलग अलग हो गए थे, उनका पेचअप हुआ था 1906 ईस्वी में। जो जुदा हुए थे वो 1916 में 10 साल बाद फिर से आपस में मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? तो 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था वो मौलाना हजरत मोहानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था आगरा में। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है इसकी स्थापना हुई थी
असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उत्तर प्रदेश में किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना इस समय हो गई थी और वो हो गई थी बलिया में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाता है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो ये सब कैसे चलेगा। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। अपना ख्याल रखें।